जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी यानी भूगोल के हम लोग मॉडल सेट 2 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करेंगे। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे नहीं किए हैं तो ओके। अब वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दिया करेंगे। देखिएगा, आप लोगों को जो है खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक के साथ आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर आपको अंकित करना है, ओके। और आपको केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 35 से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाएंगे, नहीं चेक होगा। और एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो 35 नंबर आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट याद करवा देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग अगर आंसर जानते तो 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर भी बताते चलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 में कह रहा है कि इनमें से नरमा किससे संबंधित है, बताइएगा। इनमें से नरमा जो है किससे संबंधित होता है, तो नरमा संबंधित होता है आपको कपास से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 में कह रहा है इनमें कौन आर्थिक भूगोल का एक क्षेत्र उप क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन जो है आर्थिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लिंग भूगोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है, बताइएगा। किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गिफ्रिथ। क्या हो जाएगा, तो ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित महादेशों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित महादेशों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि जनांकीकी एक उपशाखा होगा, तो जनसंख्या भूगोल का राइट आंसर भी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है इनमें कौन मानव विकास के स्तंभ है। मानव विकास के स्तंभ कौन होगा, तो समता होगा, सतत पोषणीयता होगा, उत्पादकता होगा, सभी होगा, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन है जो जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, बेरोजगारी नहीं है। अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इनमें कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है, बताइएगा। इनमें कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मात्यता, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है, बताइएगा। कह रहा है किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को क्या किया, तब विकसित किया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को जो जारी किया किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। और ये जो आपको अर्थशास्त्र में किए हैं, इकोनॉमिक्स के विषय में किए, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है, बताइएगा। कौन सा जो क्षेत्र है मानव विकास के लिए जो अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ, तो अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ आपको क्षमता उपागम है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर थे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आखेट एवं संग्रहण पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में। कह रहा है कि चलवासी पशु चालक निर्भर थे। चलवासी पशु चालक निर्भर करते हैं, तो ये किस पर निर्भर करते हैं, पशु पर, राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं, तो रेंडियर पाए जाते हैं आपको आर्कटिक प्रदेश में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग जो आधारित होता है ये किस पर आधारित होता है, ये आधारित होता है खनिज पर, राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 में कह रहा है इनमें कौन औद्योगिक नगर है, तो औद्योगिक नगर कौन होगा, तो औद्योगिक नगर आप लोगों को बताना है। चलिए बता दिए, औद्योगिक नगर आपका बोकारो हो जाएगा। बोकारो क्या हो जाएगा, औद्योगिक नगर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इनमें कौन है जो सलेज से संबंधित है। इनमें कौन सलेज से संबंधित है, तो गाय है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन
कब हुआ था बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? राइट आंसर बी हो जाएगा, 1995 में हुआ था। 19 में करा निम्नलिखित में कौन है जो तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। 20 में करा किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है? बताइएगा किस समुद्री मार्ग पर जो है ऑकलैंड अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत पर। राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस नदी पर डुसेलडर्फ पतन अवस्थित है? बताइएगा किस नदी पर डुसेलडर्फ पतन अवस्थित है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, राइन नदी पर अवस्थित है। 22 में कह रहा है किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है? बताइएगा किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति जो है पाइपलाइन के जरिए की जाती है? तो ये की जाती है न्यूजीलैंड में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कह रहा है कि भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? बताइएगा भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1990 में हुई थी। 24 में कह रहा है कि कौन संस्था प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? बताइएगा कह रहा है कि कौन संस्था प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यूएनडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि गहन जीविका कृषि पाई जाती है। गहन जीविका कृषि जो है पाई जाती है तो दक्षिण पूर्व एशिया में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है कि मिंक्स जो मुख्यालय ये कहाँ अवस्थित है? तो CIS का है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 27 में कह रहा आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। 28 में कह रहा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? बताइएगा कह रहा है कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, कियात भाषा। क्या से कियात भाषा बोला जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में। 29 में कह रहा है किस प्रदेश में प्रालेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? किस प्रदेश में प्रालेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको मोसोपोटामिया देश में, मोसोपोटामिया प्रदेश में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि प्रयाग एक उदाहरण है। प्रयाग जो एक उदाहरण होगा, ये उदाहरण होगा आपको किसका? तो इसमें से किसी का नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें से किसी का नहीं होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, सीधे 31 नंबर हो जाएगा। 31 में कहा है इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? सांस्कृतिक शहर का उदाहरण कौन होगा? पुष्कर होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि मऊ उदाहरण है। मऊ जो है उदाहरण होगा तो गैरिसन शहर का होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। गैरिसन शहर का उदाहरण कौन होगा? मऊ होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सीमांत भूमि। 34 में कह रहा हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का जो संबंध है फसल से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि इनमें कौन जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है आपको पश्चिमी घाट। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में है? भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। 37 में कह रहा है कि झाबुआ जिला किस राज्य में है? झाबुआ जिला जो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? बताइएगा इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किसमें है? तो 38 का राइट आंसर आपका ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा तो आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में आप लोग इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में। 39 नंबर में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइएगा तो 39 नंबर का सही जवाब क्या जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो आपको कैनबरा है। क्या है? तो कैनबेरा या कैनबरा है। ओके, 41 में कह रहा है कि सनगर की संकल्पना किसने दी है? बताइएगा सनगर की जो संकल्पना ये किसने दी है? तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पैट्रिक गिडिज ने दी। किसने दी? पैट्रिक गिडिज ने। 41 में कह रहा है झारखंड में कोयला खान कहाँ है? झारखंड में कोयला जो खान है कहाँ है? तो झरिया में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में कह रहा है कि घाटशिला कहाँ स्थित है, बताइएगा। घाटशिला जो है कहाँ है, तो घाटशिला आपको झारखंड में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 में कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधा का केंद्र कहाँ है, भारत का प्रथम तेल शोधा केंद्र कहाँ है, राइट आंसर 43 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम तेल शोध केंद्र जो है आपको डिगबोई में, असम के डिगबोई में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 में कह रहा है इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है, बताइएगा। इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 में कह रहा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, तो सिकंदराबाद में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में, 46 नंबर में कह रहा है इनमें कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है, बताइएगा। इनमें कहाँ है, इनमें कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है, तो 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पंजाब में नहीं है। 47 में कह रहा है तारापुर संबंधित है, तारापुर संबंधित है आपको कहाँ है, तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 में कह रहा है इनमें कौन धार्मिक नगर है, इनमें कौन है जो धार्मिक नगर है, तो राइट आंसर धार्मिक नगर आप लोगों को बताना है, धार्मिक नगर इनमें से कौन होगा, तो इसमें से कोई भी नहीं, राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 में, 49 नंबर में कह रहा है इनमें लौह इस्पात केंद्र नहीं है, इनमें से कौन है जो लौह इस्पात केंद्र नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आगरा, आगरा जो लौह इस्पात केंद्र नहीं है। 50 में कह रहा है इनमें कौन है जो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है, तो ये देखिएगा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो आपको कानपुर है, नागपुर है, सोलापुर है, ये सभी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 51 में कह रहा है इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है, तो औद्योगिक नगर नहीं है, कोटा, कोटा आपको औद्योगिक नगर नहीं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है, पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 52 का। कह रहा है इनमें कौन है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है, तो मुंबई, मुंबई आपको पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है। 53 नंबर में कह रहा है कि मीटर गेट संबंधित होता है, मीटर गेट संबंधित होता है और वो रेल मार्ग से, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि लीग नाइट संबंधित होता है, तो लीग नाइट जो संबंधित है आपको किससे संबंधित होता है, बताइएगा। लीग नाइट जो होता है कोयला के प्रकार होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी होता है। सबसे अच्छा कोयला को हमको इंथ्रासाइट कहते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो लीग नाइट ही पाया जाता है। सबसे घटिया कोयला को पीट कहते हैं, क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। और सबसे सर्वोत्तम कोयला जो होता है इंथ्रासाइट होता है, ओके। तो लिग्नाइट संबंधित होता है कोयला से होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, ओके, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि इनमें कौन है जो स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है, स्वर्ण कॉलर वाला कौन सा होगा सेवा, राइट आंसर बताइएगा। 55 नंबर कह रहा है इनमें कौन है, इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है, 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंचम क्रिया है। 56 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं, मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो अफवाह नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 में कह रहा है इनमें कौन अरहर दाल के उत्पादन में अग्रणी है, अरहर दाल में सबसे ज्यादा अग्रणी कौन होगा, तो पंजाब, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 58 नंबर है, कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध है ये किससे है, तो ये किसी से, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किससे संबंधित है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो ये संबंधित कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपको बंगाल टाइगर से संबंधित है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बताइएगा, कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्या होगा, केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी अभयारण्य, इसको कह सकते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर में, 60 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ताप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है इनमें कौन है जो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, तो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित कौन होगा, तो पूगा घाटी होगा। क्या होगा, पूगा घाटी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है, बंगाल रूबी का जो संबंध है किस खनिज से, राइट आंसर ये हो जाएगा आपको कोयला से है।
क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में कह रहा है इनमें कौन एक नियोजित नगर है। नियोजित नगर कौन होगा, तो चंडीगढ़ राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 में कह रहा है इनमें कौन है जो भारत उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं हो, तो उत्तर भारत का एक नगर नहीं है। 64 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा पुणे, राइट आंसर सी हो जाएगा पुणे। 65 में कह रहा है इनमें कौन है जो प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है। प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं, तो राजस्थान राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है इनमें कौन उत्तर भारत की नदी नहीं है। उत्तर भारत की नदी कौन नहीं, तो गोमती। गोमती जो उत्तर भारत की नदी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 नंबर की ओर। चलिए 67 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 67 नंबर में कह रहा है कि अंकलेश्वर अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो अंकलेश्वर किस राज्य में, तो गुजरात में, राइट आंसर ए हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है। इनमें से शिव समुद्रम का जो संबंध है किससे, तो जल विद्युत से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर में कह रहा है इनमें कौन प्रदूषक है। प्रदूषक कौन होगा, तो प्रदूषक जो होगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा निम्नलिखित में कौन हेपेटाइटिस का कारण है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो हेपेटाइटिस का ही कारण होगा, तो हेपेटाइटिस का जो कारण होगा जल प्रदूषण होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देना, लिंक वगैरह स्टेटस में लगा दीजिएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों को इसी पर आपको वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला 100%। ओके, और साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आप लोग क्लास 12 से आर्ट्स से लिए होंगे, आर्ट्स से अगर आप लोग पढ़ाई करें 2025 में एग्जाम देंगे, तभी आप लोगों के पास समय है। आपको के पास जितना भी हम वीडियो होता है, जितना भी सब्जेक्ट है, सभी विषय का हम आपको ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट आपका तैयार है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।